हेलो पीपल, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। सुबह के 7 बजे हैं और तारीख है 21 माने की शुभ। तो चलिए इसी शुभ दिन की शुरुआत करते हैं 10 मिनट 10 करंट अफेयर्स के साथ। आओ जी बालक लोग, सभी जन का है बहुत सारा ढेर सारा स्वागत। 10 मिनट्स 10 करंट अफेयर्स में देश दुनिया की सारी खबरें जानेंगे हम इन 10 मिनटों में। देखो भाई, तो ये है प्यारे प्यारे कमेंट्स, और ये है भाई आप लोगों का पूरा क्विज टॉपर्स। पृथ्वीराज रघुवंशी, क्या बात है भाई। आर्यन परदेशी, रोहित झा, मयंक एंड पूनम, वेल डन गाइस, शाबाश। ये डेली टेस्ट फ्री होता है आप पे, आप भी दीजिएगा। ऐसे ज्वाइन करना है आपको करंट अफेयर्स टेस्ट, ठीक है। आओ, तो देखिएगा भाई, वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की जो योजना है इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। तो अब क्या होगा, हर एक व्यक्ति की वोटर आईडी जो है वो उसके आधार से लिंक कर दी जाएगी। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जितना भी अगर ये था कि भाई फर्जी वोटर आईडी बनी हुई है या फर्जी वोट दिए जा रहे हैं, या जितने लोग हैं उनसे ज्यादा वोटर आईडी बनी हुई है जिस कारण से फालतू वोट और ज्यादा दिए जाते हैं, तो ये जो शंका है यही खत्म हो जाएगी अगर आप वोटर आईडी को आधार से लिंक कर दोगे। तो और आधार एक बायोमेट्रिक बेस्ड चीज है, तो वो फर्जी बन नहीं सकता। वो बायोमेट्रिक के हिसाब से ही स्कैन होगा। और बायोमेट्रिक अगर मान लीजिए एक आदमी का एक ही आधार हो सकता है, उसके मल्टीपल आधार हो नहीं सकते क्योंकि वो बायोमेट्रिक बेस्ड होता है। तो अब ये बिल्कुल फिक्स होगा कि जिस व्यक्ति का जो जिसका अगर वोटर आईडी लिंक हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, वोट डुप्लीकेसी एकदम खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने ये बहुत ही सराहनीय काम किया हुआ है। अब क्या होगा, देखिएगा, बहुत ही सराहनीय काम है कि वोटर आईडी को आधार से जोड़ दिया जाएगा। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आइएगी। तो फिर देखिएगा, कार्ड सेल थेरेपी फॉर कैंसर, यार ये एक बहुत बवाल चीज है। इसकी इंडिया में अब बहुत तेजी से इसका भी नाम काफी उठ रहा है। तो ये होता क्या है, पहले तो मैं आपको कार की फुल फॉर्म बताता हूं। कार क्या आ जाता है यहां पर, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। अब इसका मतलब क्या होता है देखो भाई, तो होता यह है कि हमारी बॉडी से हमारा ब्लड निकाला जाता है। जिसको कैंसर है, किसी व्यक्ति को, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर है, तो उसकी बॉडी से उसका ब्लड निकाला जाएगा। उसके बाद उसमें से एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल्स, टी सेल्स जो होंगे वो अलग कर लिए जाते हैं। टी सेल्स क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी का ही एक प्रकार होता है जो कि कैंसर से, पर्टिकुलरली कैंसर की कोशिकाओं को ढूंढ के मारता है वो, ठीक है। तो टी सेल्स को अलग कर लिया गया, फिर ब्लड को वापस से बॉडी में डाल देते हैं, ठीक। अब टी सेल्स उसमें से हट चुके हैं। अब क्या किया, उनको, उन सेल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है और जेनेटिकली इंजीनियर करके उनको और ज्यादा पावर दे दी जाती है। जैसे समझ लो, मैं एक बहुत अच्छा फाइटर हूं, ठीक है। मैं बहुत अच्छी फाइट कर लेता हूं और मैं दुश्मनों को पहचान लेता हूं, बहुत अच्छी फाइट कर लेता हूं। अब अगर आपने मेरे हाथों में बंदूकें थमा दी, आपने मुझे चाकू वाकू दे दिए, बंदूकें थमा दी, और आपने मुझे एक से एक वेपन से आपने मुझे लैस कर दिया, तो मैं तो पहले खतरनाक था, लेकिन भाई साहब अब तो आप पूछो ही नहीं कि मैं क्या हो चुका हूं। तो बिल्कुल वैसे ही क्या होता है, वो टी सेल्स का काम ही ये होता है कि कैंसर टाइप की कोशिकाओं को मारना। तो अब हम उनको बाहर निकाल लेते हैं ब्लड से आइसोलेट करके, फिर हम उनको जेनेटिकली हम उनको और मॉडिफाई कर देते हैं, और अब उनको ऐसा लैस कर देते हैं कि वो एकदम कैंसर किलिंग मशीन बन जाती है भाई साहब। और फिर उनको शरीर के अंदर डाल देते हैं। जैसे ही शरीर के अंदर डालते हैं, वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती है बहुत तेजी में। और मेनली क्या होता है, वो थाइमस ग्लैंड में मल्टीप्लाई, थाइमस ग्लैंड की वजह से मल्टीप्लाई करती है। मतलब उससे एक प्रोटीन लेती है जिससे वो मल्टीप्लाई करती है, क्योंकि वो थाइमस ग्लैंड की वजह से मल्टीप्लाई होती है, इसीलिए उनको टी सेल्स बोलते हैं। तो ये जो अभी उनको पूरा लैस करा गया ना हथियारों से, तो उसी को बोलते हैं काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ये सीएआर थेरेपी करी जाती है, जिससे कि उनके प्रोटीन वोटीन को एकदम चार्ज कर दिया जाता है और फिर बॉडी के अंदर डाला गया। क्योंकि वो थाइमस ग्लैंड से, वो थाइमस ग्लैंड की वजह से वो ऐसा रिप्रोड्यूस हो रही होती है, इसीलिए उनको थाइमस की वजह से टी सेल बोलते हैं। अब जब वो शरीर में जाती है ना, तो चुन चुन के कैंसर सेल को ढूंढती है और चुन चुन के मारती है उनको। तो ये जो थेरेपी है, ये इंडिया में भी अब यूज होना शुरू हो गई है, ठीक। लेकिन बहुत महंगी थेरेपी होती है ये। इसके बहुत सारे और भी असर होते हैं, इसके मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। बट ये एक बहुत ही नया और बहुत ही तोड़ू किस्म का कैंसर का क्योर ये आया है इंडिया में, ठीक है जी। तो यस, यही है टी सेल्स, क्लियर। आओ, मतलब कार्ड थेरेपी। आपसे इस बार ना फुल फॉर्म आ सकती है कि कार्ड सेल थेरेपी में कार्ड की फुल फॉर्म बताइए। तो ये आपसे सीएआर की फुल फॉर्म पूछ सकता है। टी सेल का मतलब तो थाइमस सेल होता है। टी सेल बोलते हैं इसलिए जो थाइमस की वजह से मल्टीप्लाई होता है ये। आओ, अच्छा, सुपर सॉलिड लाइट। भाई साहब ये देखिए, मतलब लाइट तो इतनी सुंदर चीज है ना कि उसके बारे में जितना पढ़ो उतना कम है। आप देख रहे हैं क्या सुंदरता है ये, और ये लैब लेवल पे बनाई गई है ये लाइट, है क्या। सो अभी एक नया इटालियन रिसर्चर्स ने ना कुछ नया खोजा। अभी तक आपको पता था कि लाइट क्या है, या तो वेव नेचर होती है, पार्टिकल नेचर होता है ना, डुअल नेचर ऑफ लाइट होता है। लेकिन साहब अभी आ गया, इटालियन साइंटिस्ट ने बोला है कि हम लाइट को सॉलिड बना सकते हैं। सुपर सॉलिड मतलब क्रिस्टल जैसा बना सकते हैं। सॉलिड की खासियत क्या होती है कि जो पार्टिकल जिस जगह पे होता है वहीं होता है, वहां से हिलता नहीं है।
ठीक है। और सुपर सॉलिड का मतलब क्या हुआ? सुपर फ्लूइड प्लस सॉलिड इज इक्वल टू सुपर सुपर सॉलिड। सुपर फ्लूइड का मतलब हुआ इतनी तेजी से चलना या इतनी स्मूथली चलना कि जरा सा भी फ्रिक्शन ना होना, जरा सा भी रेजिस्टेंस ना होना। तो इन्होंने लाइट को ही सॉलिडिफाई करने का तरीका ढूंढ लिया कि लाइट को कैसे ये सॉलिड बना देंगे, और वो सॉलिड भी उसके क्रिस्टल्स को ऐसा सॉलिड बनाएंगे कि वो बहुत तेजी से मूव भी कर सकता है बिना किसी फ्रिक्शन के। अगर ये सब चीजें बड़े लेवल पे होने लगी तो साहब सुपर कंप्यूटर जो आज इतने मुश्किल से बनते हैं, इंडिया ने अपना सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया था 2015 में, आज भी हम उसको उतने अच्छे तरीके से अभी हम उसको अचीव नहीं कर पाए क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, बहुत महंगा होता है। और अगर वो हो गया ना, तो जो प्रोग्रेस हमने 7 साल में करी है ना सुपर कंप्यूटिंग मिशन में, 10 साल में, 2015 से 11 2025 आ गया, वो प्रोग्रेस हम 1 महीने में कर सकते हैं। इतना फास्ट हो जाएगा सब कुछ, सोच के देखिए। तो ये सुपर सॉलिड लाइट, ये किसने कराया? इटालियन साइंटिस्ट ने इसको बनाया है। इटालियन रिसर्चर डिस्कवर्ड दैट लाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सुपर सॉलिड स्टेट। अच्छा, आजा भाई, और क्या है? फिर खेलो इंडिया पैरा गेम्स। अच्छा, आप लोग ना देखो, ये बताओ कितने लोग ऐसा परेशान है कि यार ये आखिरकार खेलो गेम्स, खेलो इंडिया कितने होते हैं? सुनो भाई, तो कहानी क्या आती है, सबसे पहले ना मोदी जी ने इसकी शुरुआत करवाई थी, और इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। बोले थे कि हम स्कूल लेवल से, ग्रास रूट लेवल से खेलों को इंप्रूव करेंगे, ताकि गेम्स को इंप्रूव करेंगे ताकि बच्चे मेडल लेके आ पाए। तो पहला जो खेलो इंडिया है ना, इसकी शुरुआत 2018 में करी गई। ये होता था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये होता था, ठीक है। फिर आया यहीं पर ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी आ गया। इसके बाद क्या हुआ, खेल एक और होता है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स होता है, ठीक है। और अभी 2023 में एक नई शुरुआत हुई, उसको बोलते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स। अब समझे? तो ये 4 प्रकार के खेलो इंडिया गेम्स होते हैं। पहला होता है खेलो इंडिया यूथ गेम, ये 2018 में, इसकी बेसिकली खेलो इंडिया की शुरुआत ही 2018 में करी गई थी। और फिर बाकी वेरिएंट क्या होते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, फिर आता है खेलो इंडिया विंटर गेम जो अभी हाल ही में लद्दाख में हुआ है, और फिर होता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। इसकी शुरुआत 2023 में करी गई थी, ठीक है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स फिर से शुरू हो रहा है, और 2025 का एडिशन अब आ रहा है। तो ये 4 प्रकार के खेलो इंडिया होते हैं। आपको एक छोटी सी चीज बोल रहा हूं, आप सबके पास ईयरली करंट अफेयर्स वाली किताब होगी, आप सब लोगों ने अब तक स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ लिया होगा उसका। मुझे कमेंट करके बताना कि 2024 में ये तीनों गेम्स जो हैं ये कहां पर हुए थे और विनर कौन था इसमें, ठीक है। कौन सा राज्य विनर हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया आपका ये आ गया यूनिवर्सिटी गेम, और खेलो इंडिया विंटर गेम। 2024 के विनर्स के नाम बताइएगा, ठीक। चलिए आइए आगे आते हैं, आओ। तो ये किसने लॉन्च किया? यूथ अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने लॉन्च किया है। और इस बार कहां पर हो रहा है ये हो रहा है इस बार नई दिल्ली में ही हो रहा है। इसका मैस्कट कौन है? मैस्कट का मतलब सुना है? शुभंकर। शुभंकर कौन है? उज्ज्वला। ये इंक्लूसिविटी दिखाता है ये। और लोगो क्या है? एक एथलीट है, ये देखो ऐसा, ये एथलीट है, ऑरेंज ग्रीन और ऐसे करके ये एथलीट बनाया गया है, ठीक है। ऑरेंज ग्रीन और ब्लू में। और नेशनल इसका एंथम क्या है? खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, ये इसका एंथम आ जाता है, ये देखिए, ठीक है जी। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। पारसी न्यू ईयर, देखो कहानी क्या थी यार, पारसी न्यू ईयर क्या है? इसको आपने नवरोज नाम सुना है? नवरोज। तो नवरोज को ही पारसी न्यू ईयर बोलते हैं। पारसी क्या है ये? तो पारसी एक्चुअल में जैसे स्मृति ईरानी है, ये हो गई, देन ये जितने ईरानी बहुत ज्यादा है हमारे वहाँ ईरानीज। आपने जितना भी ये देखा हुआ है, आप महाराष्ट्र जाओगे ना, आपको बहुत सारे ईरानीज मिलेंगे, और मतलब सबसे तगड़ी माइनॉरिटी है, ये माइनॉरिटी है, इनसे ज्यादा संख्या में कोई कम नहीं है भारत में, कोई भी। ये बहुत ही प्राउड माइनॉरिटी है। ये संख्या बल में सबसे कम है पूरे भारत में, इनसे ज्यादा कम कोई नहीं है। लेकिन इन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ये इन्होंने सिर्फ दिया ही दिया है भारत को। इन्होंने इतने बिजनेसेस बना के दिए हैं भारत को, इतना ज्यादा इन्होंने रोजगार दिया है भारत को। दे हैव नेवर एवर डिमांडेड एनीथिंग, पारसी लोगों ने। और बहुत सारे भारतीयों को उन्होंने रोजगार दिया है। तो ये माइनॉरिटी बहुत ही गजब की है। नेवर डिमांडेड एनीथिंग, और हमेशा दिया ही दिया है भारत को। ये ऐसी माइनॉरिटी है, लीस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया इस माइनॉरिटी के। तो इन्हीं का न्यू ईयर होता है पारसी न्यू ईयर। ये 20 मार्च को हमने मनाया इस बार। इसको नवरोज कहा जाता है। क्या कहते हैं? नवरोज कहते हैं इसको। अगर आपको याद हो, बलबन लेकर के आया था पहले इस त्योहार को भारत में। अच्छा, पारसी लोग कौन होते हैं? तो पारसी एक धर्म हुआ करता है, धर्म हुआ करता था। ये पारस माने ईरान में हुआ करता था पहले। तो ईरान के लोगों को ही पारसी बोलते हैं। उसके बाद जब क्या हुआ, एडवेंट ऑफ इस्लाम के बाद में, जब इधर आपका अरेबियन डेजर्ट्स में जब इस्लाम जो है ये फैलना शुरू हुआ, तब फिर
जब इस्लाम फैल रहा था और जो पारसी लोग थे, तब इनके बीच में, रूलर्स के बीच में फिर लड़ाई हुई। जब लड़ाई हुई तो इन लोगों को वहां से हटा दिया गया। वहां से जब ये मूव करे तो कहां पे मूव करेंगे, डिस्प्लेस हो चुके थे, ओरिजिनल जगह इनकी पारसी थी यानी ईरान था। तो वहां से ये डिस्प्लेस होकर के फिर बहुत बड़ी संख्या में पारसी लोग जो है ये गुजरात और मुंबई आए। ठीक, और आज वहां बसे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे बिजनेसेस चला रहे हैं। आइए, अच्छा, तो हमने देख लिया पारसी न्यू ईयर क्या है। ये है आपका नवरोज, 20 मार्च को था इस बार। कितने दिन तक चलता है ये? 13 दिनों तक चलता है ये। आओ फिर नेवल एक्सरसाइज वरुणा, देखो ये कैसे याद रखोगे, वरुणा देखो समुद्र देव का नाम होता है वरुण। वरुण कौन है? वरुण होते हैं समुद्र देव। तो अब ऐसे याद रखो, जैसे किसके किसके बीच में होगी, भारत और फ्रांस के बीच में। कैसे याद रखोगे? जैसे समुद्र में देखो, समुद्र में क्या होता है, फांस होती है ना, फांस। फांस अगर समुद्र में पड़ी हुई तो ऐसे 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 उछलती रहती है ना, ऐसे वेव में ऐसे उछलती है ना फांस। तो फांस से आया फ्रांस। तो भारत और फ्रांस के बीच में ये युद्ध होता है और इसको हम, भारत और फ्रांस के बीच का युद्ध है ये, युद्ध नहीं है बेसिकली, एक युद्ध अभ्यास है ये, जिसको हम बोलते हैं वरुणा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया और इसका नाम है वरुणा। अरेबियन सी में हम लोग इसको कर रहे हैं इस बार। अच्छा, ये हमारा टेलीग्राम है, इसको सब लोग जरूर ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें सारे अपडेट्स अपडेट्स सब आते हैं इसमें। ठीक है, अब आओ सवाल करते हैं। तो यूआईडीएआई की बात करेंगे। यूआईडीएआई की स्थापना भारत में कब हुई थी? ये वो जगह है, ये वो चीज है जो आधार बनाती है। वैसे तो हमने ये नोट्स में आपको दिया हुआ है ताकि हम चाहते थे आप ये पढ़ें, लेकिन ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आपको खुद ही बताएंगे। 28 जनवरी 2009, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यूआईडीएआई जो है, यही ये वो संस्था है जो आधार का निर्माण करती है। आधार, आधार होता है ना, आधार करती है। 12 डिजिट का होता है आधार। आधार कितने अंकों का होता है? आधार 12 डिजिट का होता है। आओ, तो 28 जनवरी 2009 में यूआईडीआई की स्थापना करी गई है। ये इस बार सवाल भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर करंट चेयरमैन कौन है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के? देखिए, नंदन नीलेकानी जो है ना, ये फर्स्ट चेयरमैन थे इसके, यूआईडीआई के। अभी कौन है? नीलकंठ मिश्रा, ये प्रेजेंट चेयरमैन है यूआईडीआई की। फिर देखना टी सेल्स कहां डेवलप होते हैं, तो टी सेल्स कहां आ जाएंगे? द डेवलप इन वेयर? द डेवलप इन थाइमस ग्लैंड, इसीलिए इनको टी सेल्स कहते हैं। रिसेंटली इटालियन रिसर्चर्स ने डिस्कवर करा किस सब्सटेंस को वो सुपर सॉलिड स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर पाए, वो लाइट को ट्रांसफॉर्म कर दिया सुपर सॉलिड स्टेट में। फिर ऑफिशियल मास्कट खेलो इंडिया पैरा गेम्स का क्या है? विक्ट्री, ब्राइट, पावर या मोटिवेशन? तो ऑफिशियल मास्कट खेलो इंडिया पैरा गेम्स का क्या आ जाएगा? ये है विजय, उज्ज्वला, शक्ति या प्रेरणा। ये उज्ज्वला है, ये दिस इज उज्ज्वला। फिर वरुणा 2025 नेवल एक्सरसाइज कहां पर, कौन से दो देशों के बीच में कंडक्ट हो रही है? भारत और फ्रांस के बीच में। फिर पार्शियल न्यू ईयर जो है, पर्शियन न्यू ईयर नवरोज कब मना रहे हैं हम? इस साल हमने इसको, ये आपका 20 मार्च से हमने इसको मनाया है। दैट्स इट गाइस, ये थे आपकी सारी कहानियां, ये था सब कुछ आपका, राइट, बढ़िया से आया। मैं सोच रहा हूं आप लोगों का ईयरली करंट अफेयर्स का भी जल्दी एक टेस्ट ले लिया जाए, है ना? क्योंकि ये तो एग्जाम टाइम पे जब पहुंचोगे ना तो ये चीज बड़ी भारी हो जाती है इसको याद करना। अभी के लिए ये चीज आसान होगी आपके लिए याद करना। तो सोच रहा हूं कि आपका एक टेस्ट ले लिया जाए इस चीज का, ईयरली करंट अफेयर्स का। अभी नहीं, मार्च निपटा लो, अप्रैल में ना हम आपका ईयरली करंट अफेयर्स का ऐसा करेंगे कि जैसे इस किताब का पूरा टेस्ट लेंगे, तीन चार हिस्सों में बांट देंगे किताब को। पहले से बता देंगे, पहले 1 से लेके 30 पन्ने, 1 से लेके 40 पन्ने या 50 पन्ने तक का पहला टेस्ट होगा। दूसरे टेस्ट में 51 से लेके 100 पन्ने आएंगे। तीसरे में 101 से 150, और चौथे में, और ये हम टेस्ट जो लेंगे हम 15-15 दिन के गैप पे लेंगे, ताकि आपको संपूर्ण समय मिल जाए इसको पढ़ने के लिए। तो सब लोग जो है इसको अभी अगर नहीं भी पढ़ा है ना, सब लोग इसको खत्म कर लो अब, क्योंकि हम कोशिश ये करेंगे कि 10 अप्रैल के करीब इसका पहला टेस्ट आपसे ले लें। 10th ऑफ अप्रैल के करीब ना पहला टेस्ट जो है ये इसका हम ले लें। तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है? चलिए, अच्छा, बाय करते हैं गाइस, मजा आया, बढ़िया लगा। 9 बजे मिलेंगे अब रोज की तरीके से अपना, और सेशन को आगे करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ेंगे सुबह 9 बजे आज, ठीक? थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, ऑल द बेस्ट।